श्री मंदिर की जमीन बेची जा रही है। ये क्या चल रहा है? अरे क्या हुआ? सिंहद्वार के सामने इतनी भीड़ क्यों इकट्ठा हुई है? हाँ? देखो तो सेनापति बटुकनाथ जी इसी तरफ आ रहे हैं। बड़े पंडा जी, क्या बात है, यहाँ इतनी भीड़ एकत्र हो गई है? सेनापति जी जरा इनसे मिलिए। ये साहूकार कह रहे हैं कि इन्होंने श्री मंदिर के यहाँ सिंहद्वार के पास का इतना स्थान मोल ले लिया है। क्या कहा? तुमने यह स्थान खरीद लिया? पागल हो गए हो क्या? यह स्थान किससे खरीदा? इसे तुम्हें किसने बेचा है? इसे महाराज गजपति ने स्वयं मुझे बेचा है। मैंने पैसे देकर इसका मूल्य चुकाया है जी। मूर्ख! महाराज के नाम पर इतना बड़ा असत्य! जानते हो इसके लिए तुम्हें मृत्यु दंड भी मिल सकता है। क्या तुम्हें मृत्यु का भय नहीं है? मैं भला क्यों डरूं? मैं जो कह रहा हूँ सत्य कह रहा हूँ। ठीक है, क्या सच और क्या झूठ ये महाराज के पास जाने पर स्पष्ट हो जाएगा। बड़े पंडा जी, आप ठीक कह रहे हैं। चलो इन्हें महाराज के दरबार में ले चलते हैं। ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। मैंने तुम्हें वह स्थान कब बेचा? महाराज, आपने ही स्थान के बिक्री के लिए कुछ लोगों को भेजा था। मैंने जब सुना कि ठाकुर जी का स्थान बिक रहा है तब स्वयं को बहुत भाग्यशाली मान लिया। मैंने प्रसन्न होकर बिक्री मूल्य की हामी भर ली। शीघ्र ही 1000 स्वर्ण मुद्राएं भी दे डाली। यह देखिए, उस स्थान का बिक्री प्रमाण भी मेरे पास है। दिखाओ। हाँ, सच है। इस पर महाराज की मोहर भी लगी हुई है। आज यहाँ इस समय मेरे दरबार के सारे लोग उपस्थित हैं। ध्यान से देखो। बोलो, इसमें से तुम्हारे पास कौन गया था? नहीं महाराज, उनमें से कोई उपस्थित नहीं है। गजपति महाराज की जय हो। महाराज, ये लोग कह रहे हैं कि मंदिर के समीप के कुछ स्थान इन्होंने भी खरीदे हैं। जी महाराज, आपके द्वारा भेजे हुए राज्य अधिकारी से हमने भी स्थान खरीदा है। गजपति महाराज की जय हो। महाराज, मैं पड़ोसी राज्य से आया हूँ। हमारे महाराज ने आपके लिए मेरे साथ एक संदेश भेजा है। कैसा संदेश? बताओ। आपके राज्य अधिकारी से हमारे महाराज ने श्री मंदिर का रत्न सिंहासन और गर्भगृह की जगह खरीदी है। इस संदेश के माध्यम से वह उस जगह का निरीक्षण करने कुछ दिन बाद यहाँ आने के इच्छुक हैं। यह तो घोर आश्चर्य है। मंदिर का स्थान कौन बेच रहा है? वह कौन है और क्यों ऐसा कर रहा है? महाराज, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कोई व्यक्ति आपकी छवि धूमिल करने का षड्यंत्र कर रहा है। आपके नाम से मंदिर का स्थान बेचकर अनेक लोगों का धन भी लूट रहा है। सेनापति बटुकनाथ, तुरंत पता लगाओ कि यह कौन कर रहा है और उसे पकड़कर मेरे समक्ष प्रस्तुत करो। जो आज्ञा महाराज। प्रणाम महाराज। गुरु माता, क्या पाठशाला का सारा कामकाज ठीक से चल रहा है? जी महाराज, भगवान जगन्नाथ के आशीर्वाद से और आपकी कृपा से सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है। महाराज, क्या मंदिर के स्थान के असली षड्यंत्रकारी का पता चल गया? नहीं, अभी तक पकड़ में नहीं आया। उसने बड़ी चतुराई और गुप्त रूप से यह सब किया है। पिताजी, क्या आप सच में वह मंदिर और मंदिर की भूमि को बेच सकते हैं? नहीं बेटी, मैं अगर ऐसा चाहूं भी तो मंदिर या उसकी भूमि को नहीं बेच सकता, क्योंकि वह भूमि मेरी नहीं है। महाराज, यदि वह भूमि आपकी नहीं है तो फिर किसकी है? जब राजा इंद्रद्युम्न ने श्री मंदिर की स्थापना की और उसमें चतुर्धा मूर्तियों को विराजमान किया, तब भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर उनसे वरदान मांगने को कहा था। पुत्र, मैं तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हूँ। जो चाहो वह वरदान मांग लो, मैं उसे पूरा करूँगा। हे प्रभु, आप मुझे यह वचन दें कि आप सदा श्री मंदिर में ही रहेंगे और इस श्री क्षेत्र को कभी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, मैं वचन देता हूँ कि श्री मंदिर को छोड़कर मैं कभी भी नहीं जाऊंगा। प्रभु, इस बड़े डांट पर वर्षों में एक बार रथ यात्रा होगी। इस दिन आप रत्न सिंहासन को छोड़कर भक्तों को दर्शन देने के लिए बड़े डांट पर स्थित काठ के रथ पर सवार होंगे। रथ से दर्शन देकर दुखी और पतित लोगों का उद्धार करेंगे। बूढ़ा बढ़ई के वंशधर
युगों युगों तक बने रहेंगे और वे हर वर्ष आपके लिए लकड़ी का नया रथ तैयार करेंगे। तथास्तु, ऐसा ही होगा। प्रभु, मैं नहीं चाहता कि कोई भक्त आपके दर्शन से वंचित रहकर मंदिर से लौट जाए। इसलिए भक्तों के लिए आधी रात में भी आपके द्वार खुले रहेंगे और रात्रि के कुछ समय के लिए आपके द्वार बंद किए जाएंगे। तथास्तु। वत्स, तुमने ये सारे वर तो जगत के कल्याण के लिए मांगे, अब अपने लिए कुछ वर मांग लो पुत्र। प्रभु, मुझे अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए। यदि आप मुझ पर कृपा करना ही चाहते हैं तो बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि मेरे वंश में मेरे बाद कोई शेष न रह जाए। लेकिन तुम ऐसा वर क्यों मांग रहे हो? प्रभु, मैं नहीं चाहता कि भविष्य में मेरे पुत्र, मेरे पौत्र या उनके वंशज कोई भी इस मंदिर पर अपना अधिकार जताएं। मेरे बाद यदि कोई न रहे तभी सब आपका है और सदैव आपका ही रहेगा। तथास्तु, ऐसा ही होगा। अब समझे बच्चों, जिसने इस मंदिर का निर्माण करवाया उसने इतना बड़ा त्याग कर दिया। भगवान विष्णु से कहा कि इस मंदिर के मालिक वही हैं। राजा ने अपने वंश को नष्ट कर दिया, तो फिर मेरे पास क्या अधिकार है? मैं यह मंदिर का स्थान कैसे बेच सकता हूँ? पिताजी, मतलब इस मंदिर के स्वामी स्वयं भगवान जगन्नाथ हैं? हाँ पुत्री, न केवल इस मंदिर के स्वामी बल्कि मेरे भी और तुम्हारे भी स्वामी वही हैं। इस समूचे संसार और समस्त ब्रह्मांड के स्वामी वही हैं, हमारे प्रिय प्रभु श्री जगन्नाथ। अरे बलराम सखा, तू यहाँ? मैं मंदिर में तेरा इंतजार कर रहा था। बलराम, तुझे क्या हो गया है? लगता है किसी गहरी सोच में हो। श्री मंदिर की भूमि कोई चोरी छिपे बेच रहा है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। तू क्यों चिंता कर रहा है? जो हो रहा है होने दे। चल कहीं चलते हैं। कहाँ? पाँच 500 स्वर्ण मुद्राएं, कुछ मूल्य कम कर दीजिए। इससे कम नहीं होगा। ये कोई आम स्थान नहीं, भगवान की भूमि है। जो भाग्यवान होते हैं उन्हीं को मिलती है। भविष्य में कोई समस्या तो नहीं होगी ना? कैसी समस्या? राजा स्वयं इस स्थान को बेच रहे हैं, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, लेकिन मेरे पास इस समय इतनी मुद्राएं नहीं हैं। व्यवस्था करके तुम्हें बताऊंगा। जगन, तू बहुत शरारती है। स्वयं अच्छे कपड़े पहने और मुझे बेचैन करने के लिए ये ढीले ढाले कपड़े दिए। अरे बलराम, तू भी ना, तेरी समझ में कुछ नहीं आता। अरे तू जमींदार के रूप में है ना, अगर तू अमीर लोगों जैसे नहीं दिखेगा तो सही कैसे लगेगा? हाँ ठीक है, चल। हमें भी वो भूमि खरीदनी है, हमें भी चाहिए। कौन सी? भगवान के मंदिर की भूमि। तुम लोग कौन हो? इन्हें नहीं पहचानते? ये हैं जमींदार श्री श्री भजहरी मुकुंद मुरारी, चतुर चिंतामणि, अश्वपति तृतीय अनल देव, और मैं हूँ इनका निष्ठावान सेवक जगबंधु गोसाई। अरे तुम दोनों इतने छोटे छोटे बच्चे, तुम्हें मजाक करने के लिए और कोई नहीं मिला क्या? तुम मेरे साथ हंसी मजाक कर रहे हो? नहीं नहीं, हम मजाक नहीं कर रहे, हमें बच्चे मत समझो। जानते नहीं कि हमारे मालिक के पास बहुत बहुत सारा सोना है। तुम्हें कितनी स्वर्ण मुद्राएं चाहिए बताओ, हम देने के लिए तैयार हैं। 1000 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। जगबंधु, मुद्राएं छिपा कर रख, बाजार में कोई देख लेगा। अरे वाह, इनके पास सच में बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं हैं। अगर किसी भी तरह मैं इन बच्चों को हमारे सरदार के पास लेकर जाऊं, तो वह इनसे बहुत सारा सोना निकलवा कर ही छोड़ेंगे। हाँ। क्या हुआ, हमें भूमि दोगे या नहीं? क्यों नहीं दूंगा? अगर आपके पास इतना सोना है तो एक नहीं, आप तो 2 जमीन ले सकते हैं। 2 ही क्यों? तुम्हारे पास जितनी भूमि है सब कुछ खरीद लेंगे। हमारे पास बहुत सारा सोना है। बोलो, क्या पूरा मंदिर ही बेच रहे हो? हम ले लेंगे। ये भी ठीक है,
लेकिन उससे पहले मुझे अपने साथियों से सलाह लेनी होगी। कहाँ हैं तुम्हारे सारे साथी? चलो हम भी मिलेंगे उनसे। अरे सब लोग सुनो मेरी बात। इन बच्चों के पास वाकई बहुत सारा सोना है। यदि हम इन्हें अपने सरदार के पास ले जाए तो यह दोनों सारी भूमि खरीद लेंगे और हम लोग बड़े धनवान हो जाएंगे। लेकिन ये तो काफी छोटे बच्चे लग रहे हैं। क्या इनके पास सच में इतना पैसा हो सकता है? हाँ हाँ है, मैंने स्वयं अपने आंखों से देखा। ठीक है जी, लेकिन सरदार के पास ले जाने से पहले हमें इनकी पूरी तरह जांच कर लेनी चाहिए कि इनके पास सच में इतना सारा सोना है या नहीं। सुनिए जमींदार नलदेव जी, कृपया यहाँ आइए, बैठिए। मेरा नाम नलदेव नहीं, सुनो, मेरा नाम है श्री श्री भजहरी मुकुंद मुरारी चतुर चिंतामणि अश्वपति तृतीय अनल देव। ठीक है जी, बैठिए। ढांडू, एक नारियल लेकर आओ, जमींदार को नारियल पानी पिलाएंगे। बताओ कौन कौन सी भूमि बिक रही है? हम पूरा मंदिर और परिसर बेचेंगे। आपने बताया नहीं कि कौन कौन सी जगह खरीदेंगे। अगर मैं सिंह द्वार खरीदना चाहूँ तो कितनी मुद्रा लगेंगी? सिर्फ 1000 स्वर्ण मुद्राएं। अगर सिंह द्वार के साथ व्याघ्र द्वार भी खरीदूं तो कितनी मुद्रा लगेंगी? अगर आप दोनों द्वार एक साथ खरीद लेते हो तो आपको 1800 स्वर्ण मुद्राएं देनी होंगी। और यदि हम एक साथ चारों द्वार खरीद लेते हैं तो फिर 3000 स्वर्ण मुद्राएं लगेंगी। अगर मैं एक साथ चारों द्वार खरीद लूं तो बिना शुल्क के कुछ मिलेगा क्या? आप क्या खरीदेंगे यह नहीं बता रहे हैं। तो क्या मुझे 4 दुधारू गायें मिल सकती हैं? वो क्या है कि मुझे दूध पीना बहुत पसंद है। आपका शरीर देखकर तो बिल्कुल ऐसा लगता नहीं। मेरे मालिक सिर्फ बच्चे जैसे दिखते हैं, तो ये सोचने की गलती मत करना कि ये छोटे बच्चे हैं। ये हमेशा के लिए बालक रूप में ही बने रहेंगे, क्योंकि वे हिमालय से जड़ी बूटी लाकर सेवन करते हैं। हाँ, मेरी उम्र 40 पार कर चुकी है, लेकिन मैं आज भी 10-12 साल के बच्चे जैसा ही दिखता हूँ। मेरा सेवक भी वही जड़ी बूटी खाता है, इसलिए बच्चे जैसा ही दिखता है। ये सचमुच का जमींदार है या हमारे साथ हंसी मजाक कर रहा है? नहीं नहीं, यह सच में जमींदार है। इसके पास बहुत सारी मुद्राएं हैं। अरे क्या हुआ? इतना क्या फुसफुसा रहे हो? नहीं, कुछ नहीं। आप बताइए और क्या लेंगे जी? क्या मुझे मंदिर की 1 घंटी मिल सकती है? मैं उसे अपने घर में लगाऊंगा, फिर मुझे किसी को बुलाना नहीं पड़ेगा। बस घंटी बजाऊंगा और सब आ जाएंगे। ठीक है जी, हम आपको मंदिर की 1 घंटी भी दे देंगे। सिर्फ सौदेबाजी करना अच्छा नहीं लग रहा, कुछ मजेदार चाहिए। अच्छा, तुम लोग जो इतनी भूमि बेच रहे हो, तो तुम्हें इससे कितना वेतन मिलता है? वेतन की बात मत ही पूछिए नलदेव जी। सच बोलूं तो हमें जो खाने पीने को मिलता है। फिर से नलदेव? मेरा नाम है श्री श्री भजहरी मुकुंद मुरारी चतुर चिंतामणि अश्वपति तृतीय अनल देव। क्या कर सकता हूँ जी, इतना बड़ा नाम है, मस्तिष्क में समा नहीं रहा। ठीक है, अच्छा तुम लोग मेरा एक काम करोगे क्या? मैं तुम्हें हर महीने 100 स्वर्ण मुद्राएं वेतन दूंगा। क्या कहा? आप सच में 100 स्वर्ण मुद्राएं हर महीने देंगे? हम आपके लिए काम करने को तैयार हैं। अरे रुको, वह नारियल। अरे नारियल में पानी नहीं है क्या? मुझे एक अच्छा रसोइया चाहिए। तुम में से कोई है क्या जो अच्छा भोजन बना सकता है? जानता हूँ, मैं जानता हूँ। मैं आपके लिए ऐसा स्वादिष्ट भोजन बनाऊंगा ना कि आप अपनी उंगलियां देखो ऐसे चाटते रह जाओगे। हाँ, मुझे एक अंगरक्षक की भी जरूरत है। तुम में से कोई है क्या जो मेरा अंगरक्षक बन सकता है? मैं बनूंगा। मैं इन सब में से एकदम ताकतवर हूँ। नहीं, मैं बनूंगा। मैं सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ। नहीं नहीं, मैं बनूंगा। मैं इन सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ। अच्छा, झगड़ा मत करो। सुनो,
जो अपने सिर पर नारियल तोड़ेगा वही मेरा अंगरक्षक बनेगा। ऐसे नहीं, लाओ दो मुझे। मुझे एक अच्छा नृत्य गुरु भी चाहिए। तुम में से कौन अच्छा नाचता है? मैं जानता हूँ, मेरे जैसा नर्तक पूरे इलाके में कोई नहीं मिलेगा। हाँ। अच्छा, तो जरा हमें नाच कर दिखाओ। अरे यहाँ क्या हो रहा है? ये दोनों बच्चे कौन हैं? ये लोग कोई साधारण बच्चे नहीं हैं। ये तो हमारे ग्राहक हैं। मंदिर की भूमि लेने आए हैं। क्या तुम्हारा मस्तिष्क काम नहीं कर रहा क्या? ये लोग मंदिर की पूरी भूमि लेंगे, हमें मुद्रा देंगे या खाली पत्थर? शांति रखो, हम यहाँ से चलते हैं। लगता है कि इन्होंने जिंदगी में कभी इतनी धनराशि एक साथ नहीं देखी। हमें भूमि नहीं चाहिए, चलिए चलते हैं। अरे नहीं नहीं, आप लोग मत जाइए, हम आपको भूमि बेचेंगे। मैं पूरा श्री मंदिर खरीदना चाहता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं अब और किसी से बात नहीं करूँगा, सीधे राजा से ही इस बारे में बात करूँगा, क्योंकि हम इतने स्वर्ण मुद्राएं देकर मंदिर खरीदेंगे तो क्रय विक्रय राजा के समक्ष ही होगा। ठीक है, हम राजा को भी साथ लेकर आएंगे। बताओ कहाँ मिलना है उनसे? आज रात श्री मंदिर के पास मिलेंगे। आप अपने साथ स्वर्ण मुद्राएं लेकर आना, समझे? ठीक है। आ गए आप लोग? स्वर्ण मुद्राएं लेकर आए हो ना? हाँ, बैलगाड़ी भरकर लाया हूँ, लेकिन राजा जी कहाँ हैं? राजा आएंगे नहीं तो क्या भूमि भी नहीं बिकेगी? हम तो तुमसे मुद्राएं लेकर निकल जाएंगे। क्या देख रहे हो? जाओ और बैलगाड़ी से सारी मुद्राएं लेकर आओ। सैनिकों, इन सबको बंदी बना लो। गजपति महाराज इन्हें उचित दंड देंगे। जैसी आज्ञा सेनापति बटुकनाथ। चाहे जो भी हो, आखिर डाकू समूह पकड़ा गया। बलराम, अब तो खुश हो ना? हाँ, अब मैं बहुत खुश हूँ। शाबाश बलराम, तुमने डाकुओं को पकड़वाकर मुझे बहुत बड़े संकट से बचा लिया। मैं तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नहीं महाराज, मैंने इस बार कुछ नहीं किया। सब प्रभु जगन्नाथ की कृपा से संभव हुआ। हाँ, अच्छे कार्यों में प्रभु जगन्नाथ हमेशा सहायता करते हैं। यह सब उनकी ही इच्छा से संभव हुआ। उनकी इच्छा के बिना तो पेड़ का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। भगवान जगन्नाथ जी की जय हो। जय जगन्नाथ।